हजरत ने बड़ी अच्छी तकरीर करी। हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर करी। दिल चाह रहा है हजरत 15 मिनट फिर बोले, 15 मिनट फिर बोले। एक बार जो मिंबरों का विकार खराब हो गया, दुकान करिए। ये हुजूर सैयदी रफ़ीक़ मिल्लत क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ का यह एहसान और करम, उनकी नवाज़ी है कि दोबारा इन्होंने मुझे मौका मरहमत किया है। अब बुखारी शरीफ की जिल्दसानी की एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, इससे आपकी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, आज हमारा माशरा बिगड़ चुका, हम तबाह बर्बाद हो गए, हम परेशान हो गए, हम तमाम मुसीबतों के आमाजगाह बन गए। आए देखें, बुखारी नहीं बल्कि मुस्लिम की हदीस, तिरमिज़ी की हदीस में आपको सुनाता हूँ, चूँकि मेरी बात कहीं लंबी न हो जाए और आपके लिए बारे खातिर न हो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, जो अर्ज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सैयदना हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मतन हदीस सुनिए, हदीस को सुनाऊंगा, उसके मुताल्लिक सिर्फ एक वाक़या आपको समझाने के लिए इख्तिसार के साथ बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अन उबैदत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम वाऊफू इज़ा अहदतुम वअद्दू इज़ा तुमिनतुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम वग़ुज़्ज़ू अबसारकुम वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम। ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम के मुक़द्दस सहाबी सैयदना उबादा इब्न सामित रिवायत करते हैं, आक़ाए करीम ने अपने सहाबा में इरशाद फरमाया, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे उम्मतियों, इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम, दुनिया में तुम 6 चीजों की जमानत ले लो, 6 चीजों की गारंटी ले लो। अज़मनु लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत देने की जमानत देता हूं। ये कौन कह रहा है? मालिक जन्नत कह रहा है, जिस खालिक कुल ने सब कुछ पैदा करने के बाद जिसका मालिक मुस्तफ़ा जाने रहमत को बना दिया, जिसकी तर्जमानी मुजद्दिद मेयते हाज़िरा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, खालिक कुल ने उन्हें मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने उन्हें मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। मुस्तफ़ा का इख्तियार देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पावर देखिए, आकाई कायनात सैयद आलम की ताकत देखिए। मेरे उम्मतियों, इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम, 6 चीजों की गारंटी दुनिया में ले लो। अज़मनु लकुमुल जन्नह, मैं जन्नत देने की जमानत देता हूं। कौन जन्नत नहीं चाहता? कौन जन्नत का मुतलाशी नहीं है? कौन जन्नत का मुतमन्नी नहीं है? सबको जन्नत चाहिए। रसूल जन्नत दे रहे हैं। पहली चीज आका ने फरमाया, उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, मेरे उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब भी बोलो, जब भी गुफ्तगू करो तो सच बोला करो। सच बोलने की जमानत तुम दुनिया में लो। तुम्हारा रसूल कल मैदान क़यामत में तुम्हें जन्नत देने की जमानत है। इसलिए लोगों, आज हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद भी नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं। हजरत सुफ़वान इब्न सुलैम हैं, रिवायत फरमाते हैं, सुफ़वान इब्न सुलैम
क़ील या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो जबानन क़ाल नाम सुम्मा क़ील या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो बख़ीला क़ाल नाम सुम्मा क़ाल या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो कज़्ज़ाबा क़ाल ला। पैगंबर से सवाल किया गया, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत ये बताएं, क्या एक आदमी सच्चा मुसलमान हो, कमज़ोर तबीयत का हो, बुज़दिल हो, क्या ऐसा हो सकता है? नबी ने फरमाया नाम, हाँ हो सकता है। एक आदमी सच्चा मुसलमान हो, कमज़ोर तबीयत का, बुज़दिल हो। सुम्मा क़ील या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो बख़ीला, मेरे पैगंबर ये बताएं, क्या एक आदमी मुसलमान हो, मोमिने कामिल हो, बख़ील हो? अगरचे बुखल के ताल्लुक से उसकी बड़ी मुज़म्मत कुरान और हदीस में बयान की गई, बावजूद इसके बख़ील होना ये वस्फ़ ईमान के मुनाफी नहीं। एक आदमी बख़ील भी हो और सच्चा मुसलमान भी हो, ऐसा हो सकता है। सुम्मा क़ील या रसूल अल्लाह अयकुनल मोमिनो कज़्ज़ाबा, मेरे पैगंबर बताएं, क्या एक आदमी सच्चा मुसलमान हो और झूठ बोलता हो? क़ाल ला, मेरे नबी ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। और जो झूठ बोले मुसलमान तो हो सकता है, सच्चा मुसलमान नहीं, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो आका ने फरमाया सच बोलने की जमानत यहाँ लो, मैं जन्नत देने की जमानत कयामत में देने की जमानत लेता हूँ। फिर नबी करीम ने फरमाया वऔफू इज़ा अहदतुम, आज ये हमारे समाज में, हमारी कौम में ये बुनियादी कमजोरियां हैं जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं। ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम कोई वादा करो तो वादे को निभाने का वादा करो। दुनिया में जमानत लो, मैं जन्नत देने की जमानत देता हूं, मैं जन्नत दूंगा। और अद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानतें रखी जाएं, कोई अमानत ला के रख दे तो अमानतों को अदा किया करो। इसकी जमानत दुनिया में लो, जन्नत देने की जमानत मैं उक़बा में दे, क़यामत में तुम जन्नती हो, जन्नत पे जाओगे। किस मोमिन की बात करूं, किस मुसलमान को मिसाल में लाऊं? लेकिन आए देखें उस कुरूने ऊला के सच्चे मुसलमानों के ताल्लुक से एक मुख्तसर रिवायत बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का दौर खिलाफत है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद मदीना पर मुतमक्किन हैं, मामलात आ रहे हैं, मुक़द्दमात पेश हो रहे हैं, फ़ारूक़ आज़म निपटा रहे हैं, फैसला फरमा रहे हैं। इतने में दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़े हुए फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में लाए, लाके हाजिर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन, हम आपकी बारगाह में इंसाफ के लिए आए हैं। आपका अदल और इंसाफ तो ज़रबुल मसल है। अमीरुल मोमिनीन, आप तो बड़े आदिल और मुंसिफ हैं। ये हमारे बाप का कातिल है, इसने हमारे बाप का खून बहाया है। आपकी बारगाह में इंसाफ के लिए आए हैं। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जवान मुद्दा अलैह जिस पर दावा किया गया था बाप का कातिल है, पूछा, ए जवान, तुमने इन नौजवानों के दावे को तो सुन लिया, बता क्या मामला, तू इनके बाप का कातिल है? खड़ा हो गया, अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान झूठ नहीं बोला करता। ए अमीरुल मोमिनीन, यकीनन इसके बाप का मैं कातिल हूं, मैंने खून बहाया है, मैंने जान ली है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जब तुमने इकरार कर लिया तुम इसके बाप के कातिल हो, तो सुनो, अब खुदाई फरमान यह है, लकुम फिल क़िसास हयात, तुमसे क़िसास लिया जाएगा, इसके बाप के खून के बदले तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी भी जान ली जाएगी। अमीरुल मोमिनीन ने जब फरमाया तो फौरन वो जवान खड़ा हो गया। अमीरुल मोमिनीन जो इमाम वक्त का फतवा है, जो आपका हुक्म है, जो शरीयत मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती है, हम उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हैं। मगर अमीरुल मोमिनीन, एक मेरी दरखास्त है, एक मेरी अर्ज है, 3 दिन की का मुझे मौका दे दिया जाए, 3 दिन की मोहलत दे दिया जाए। 3 दिन के बाद हम हाजिर होंगे आपकी बारगाह में
और जो इमाम वक्त का फतवा और इस्लामी जो कानून कहता है उसके मुताबिक अमल कीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जवान, तुमने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, अब तुम मुल्ज़िम नहीं, अब तुम मुजरिम हो। और मुजरिम को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कोई जमानत न पेश कर दे, कोई गारंटी न ला दे। बताओ कौन तुम्हारी गारंटी लेगा, कौन जमानत लेगा कि 3 दिन के बाद तुम वापस आओगे, तुम्हारे साथ क़िसास का अमल शुरू किया जाएगा। और जवान ने मजमे सहाबा पे नजर डाली, सबको बगौर देखा। जाते जाते उसकी निगाह एक जलीलुल कद्र सहाबी सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जाके नजर रुक जाती है, ठहर जाती है। अमीरुल मोमिनीन से अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन, यही मेरे जमानती हैं, यही मेरे गारंटर हैं। 3 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा, क़िसास का अमल पूरा कीजिएगा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछा, अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्या इस जवान के आप जामिन हैं? 3 दिन के बाद हाजिर हो जाएगा और क़िसास का अमल इसके साथ पूरा होगा, क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं? सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए, अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत लेता हूं, ये 3 दिन के बाद वापस आ जाए। रसूलुल्लाह के सहाबा में एक जलीलुल क़द्र सहाबी की जमानत की बात थी, आपने मंजूर फरमा ली, छोड़ दिया। 3 दिन का जमाना गुजरा, इख्तिसार के साथ तीसरा दिन आया। फिर सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के मसनद पर मुतमक्किन हैं, मामलात पेश हो रहे हैं, आप फैसला फरमाते जा रहे हैं। जो वक्त मुकर्ररा था उस मुजरिम के आने का वक्त पूरा होने वाला है, अभी कहीं मुजरिम दिखाई नहीं पड़ रहा है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में वो दोनों नौजवान पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन, हमारा मुजरिम नजर नहीं आ रहा है। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संभल के बैठ गए, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, अगर वो मुजरिम नहीं आया तो अदालत फ़ारूक़ी आपके साथ वही कानूनी कार्रवाई करेगी जो उस मुजरिम के साथ होनी थी। हम हैं जो सोचते हैं ये हमारा इंसान है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा अजीज है। अबू ज़र ग़िफ़ारी, आपकी अज़मत है हमारे सरों पर, मगर मुजरिम नहीं आया तो उस मुजरिम के गारंटर होने की हैसियत से आपके साथ वही कार्रवाई होनी है जो उस मुजरिम के साथ होनी थी। दोस्त रसूलुल्लाह के सहाबा आप दीदा हो गए, रोने लगे, जाके उन नौजवानों को समझाने लगे, नौजवानों, जितने दौलत की जरूरत हो, जितने एहसासे की जरूरत हो, जितने सरमाए की तुम्हें जरूरत हो, लाके हम पेश कर देते हैं। अपने बाप के खून का ख्याल माफ कर दो। नौजवानों ने कहा, नहीं, हमें बाप के खून के बदले खून चाहिए। ये गुफ्तगू हो ही रही थी, ये सिलसिला जारी सारी था। कुछ दूर के फासले पर उड़ते हुए गुबार नजर आए, गर्द दिखाई पड़े। लोगों ने जब आंखें फाड़ फाड़ के देखना शुरू किया तो क्या देख रहे हैं? एक सवार, एक इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके गर्दो गुबार से उसका चेहरा पटा हुआ है, बिल्कुल उसका दामन दागदार हो गया है, उसकी सांस फूल रही है, आवाज गिरफ्तार हो चुकी है। आके अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम पेश करता है और करता, अमीरुल मोमिनीन, ये मुजरिम हाजिर हो गया है, अब जो कार्रवाई करनी हो आप कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने इसलिए मोहलत ली थी, इसलिए 3 दिन का मौका लिया था कि जब मेरे बाप का इंतकाल होने लगा, उन्होंने सोने का एक टुकड़ा मुझे दिया था और कहा था, ऐ मेरे बेटे, बड़े साहबजादे, ये तुम्हारे नाबालिग भाई का बतौर अमानत के तुम्हारे पास अमानत रख के जाता हूं। जब तुम्हारा भाई बालिग हो जाए तो ये अमानत उसके हवाले कर दे, अमानत उसको दे देना। ये अमीरुल मोमिनीन, मैं गया हूं, जमीन में मैंने सोने को दफन किया था, जमीन से निकाला हूं और मामू के पास ले गया हूं। भाई और सोना दोनों मामू के हवाले कर दिया हूं। इसलिए मैंने सोचा था, अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरी गर्दन मार दी गई
और ये सोना जो मेरे पास अमानत का है मेरे भाई को न मिल सका तो कल मैदान क़यामत में उस रसूल हाशमी को क्या मैं दिखाऊंगा जिस पैगंबर ने फरमाया है अद्दू यज़ातु मिनकुम, जब तुम्हारे पास अमानतें रखी जाएं तो अमानतों को अदा कर दिया। अमानत मैंने दे दी है, मामू के हवाले कर दिया है, जो कुछ करना हो अब कीजिए। ए अमीरुल मोमिनीन, इतने में सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए, रोने लगे, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। अमीरुल मोमिनीन, मैं इस मुजरिम को जानता भी नहीं, ये कहाँ का रहने वाला है, ये कहाँ का बसने वाला है। मजमे सहाबा में भरे लोगों में जब उसने मेरी निशानदेही की, मेरी तरफ इशारा किया, तो मैंने मुरव्वत के खिलाफ जाना। एक मुसलमान से उम्मीद रखे और मुसलमान उसकी उम्मीद पर पूरा न, इसलिए मैंने वादा किया था। या अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर मुजरिम नहीं आता तो उसकी जगह जो कार्रवाई होनी थी गारंटर की हैसियत से, मैं उसके लिए तैयार था। इतने में मुजरिम अर्ज करता है, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, सैयदना हमारे अबू ज़र ग़िफ़ारी, आपका शुक्रिया, आप ऐसा कर सकते थे, मुझे यकीन था, लेकिन मुसलमान कौन है जो वादा करे वादे को पूरा न करे? मुसलमान कौन है जो वादा करे वादे को पूरा न करे? अमानतें रखी जाए, अमानतों को अदा न करे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी गर्दन मारने के लिए जो ही तैयार हुए, ये दोनों मुद्दई नौजवान भी मिला उठे। अमीरुल मोमिनीन, ये तो बड़ा सच्चा मुसलमान है, ये जब बात करता है तो सच बोलता है, जब वादा करता है तो वादे को निभाता और पूरा करता है, जब अमानतें रखी जाती हैं तो अमानतों को अदा करता है। मैं नहीं चाहता एक ऐसे सच्चे मुसलमान की गर्दन मारी जाए। मैं अपने बाप का खून माफ करता, हम माफ करते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने छोड़ दिया, इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारे इस नेक नियति का बदला हम बैतुल माल से देंगे। मगर नौजवानों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन कुछ नहीं चाहिए, हम बाप का खून माफ करते हैं। ये बड़ा सच्चा मुसलमान, वादे का पक्का मुसलमान और अमानतों को अदा करने वाला रहा है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अगर हम अपने इस पैगंबर के फरमान पर पूरे उतरे तो दुनिया में भी बलाओं से निजात पा जाएंगे और कल मैदान क़यामत में हम जन्नत के हकदार होंगे और रसूल हाशमी हमें जन्नत देंगे जो मुख्तार जन्नत हैं, मुख्तार कायनात हैं। अब तीन आखिरी बातें हदीस पाक का चौथा जुज़, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, मेरे उम्मत के लोगों, तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत की दुनिया में जमानत लो। नौजवानों कभी ज़िना के करीब न जाना, नौजवानों फहश चीज़ों के करीब न होना, तुम अपने शर्मगाहों की हमेशा हिफाजत करना। अगर इसकी हिफाजत करते रहे तो मैं नहीं कहता, रसूल हाशमी कहते हैं, वो तुम्हें जन्नत देंगे। पांचवी बात, गुस्सू अबसारकुम, जब राहों से चला करो, राहों से गुजरा करो तो तुम्हारी शान दुनिया के और बातिल कौमों की तरह नहीं है। तुम रास्तों से गुजरो तो निगाहों को झुका के चला करो, निगाहों को पस्त रखो, इधर उधर नजरों को न बहकाओ। ये दोनों आंखें भी ज़िना करती हैं। ज़िना का मफ़हूम यहाँ यह है, किसी गैर महरमा को आपने लज्जत देखा और लज्जत महसूस किया तो आपके नामे आलम अमाल में ज़िना का गुनाह लिखा जाएगा। और मेरे दोस्तों, गुस्सू अबसारकुम, तो पांचवी चीज़, अपनी निगाहों को झुका करके दो रास्तों से गुजरा करो, इसकी ज़मानत लो, मैं जन्नत देने की ज़मानत लेता हूँ। और छठवीं चीज़, वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, ऐ मेरे उम्मतियों, अपने हाथों को गलत रवि से, गलत चीज़ों से रोक के दुनिया में रखने की ज़मानत लो।
मैं जन्नत देने की ज़मानत देता हूँ। ये चंद कलमात जो मैंने नज़्म किए, मौला ज़बान बयान की, गलतियों को माफ़ फरमा कर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हम सारे सामाईन को सच्चा पक्का मुसलमान, वादे को पूरा करने वाला, सच बोलने वाला, अमानतों को अदा करने वाला बना। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात तशरीफ रखें। ऐसे नहीं हो ये तुम्हारे दादा उस्ताद हैं। मैं अपनी हसनी बच्चों से कह रहा हूं, ये कौन है? दादा उस्ताद है, फैजी साहब के उस्ताद हैं। ये फैजी साहब के उस्ताद हैं। तकरीर कैसी थी? अच्छी थी तो आवाज क्यों नहीं आ रही? ऐसी ही तकरीर मिंबरों से होने लगे तो कौम खुद सही हो जाएगी। मैंने तय किया है, मैं अच्छी अच्छी नाचें सुनवाऊंगा, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनवाऊंगा, डिस्को नहीं करवाऊंगा। समझे आप? डिस्को डांस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इस मिंबर पे कभी ऐसा होता भी नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबुल बरकात की जूतियों का सदका है, मिंबर पूरा अपने कब्जे में है। अच्छा, क्यों कब्जे में? मिंबर है, स्टेज होता तो नहीं होता। अभी मैं सोच रहा था कि मैं कहूंगा कि जब अच्छी अच्छी आवाजों में सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, आइए बस हो गया। ये मेरे हैं भैया, मुझे दिए हैं। नहीं, बड़े बरकती पैसे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरी कायनात लेकर आए हैं। अगर कोई बुजुर्ग आकर 10 रुपए नजराने दे तो कसम खुदा की वो सेठ के 10,000 रुपए से ज्यादा होते हैं। ले भाई, वो संभाल के रख लेंगे, रख लेंगे, दे दीजिएगा वापस। अरे भाई नहीं भाई को तुम जा जा, नहीं नहीं रख लो अमान, तुम ही रख लो, इन्हीं को दे दीजिए। तो मैं याद कर रहा था, मैं सोच रहा था कि नाज शरीफ पढ़ी जाती है तो बड़ा नजराना आता है। हजरत इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, नजराना ही नहीं आ रहा। आप यकीन मानिए, गुंबद बरकाती सामने है, ये ख्याल आना था कि नजराना आना शुरू हो गया। नजराना आना शुरू हो गया। बड़ी अच्छा चटक के भटक के बोलो सुभान अल्लाह। अरे हजरत नहीं कह रहे थे, मैं बता रहा हूं, हजरत नहीं कह रहे थे। ऐसी तकरीरें सुनवाऊंगा आपको, ऐसी तकरीरें सुनवाऊंगा। यहाँ आते हो तो अपना जहन तकरीरों पर रखा करो। मिंबर रसूल से जो मैसेज जाए वो मैसेज लेकर जाया करो कि आपके जो चाहने वाले हैं और आप जिनके चाहने वाले हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। और मैं हजरत उलमाए किराम से ये गुजारिश करूंगा, जो भी तकरीर करें वो साहिब सज्जादा की तारीफ ना करके सीरत रसूल बताएं। रख लीजिए आप, अगर ऐसे ही करता रहा तो बात नहीं कर पाऊंगा। लाइए, ये मुझे दे देंगे। अच्छा, सीरत रसूल बताएं, बुजुर्गों की तारीफ बताएं। आजकल 60% ये हो गया है कि साहिब सज्जादा की तारीफ होती है, मुरीद कहते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जैसे हमारे पीर वैसे कोई। ठीक है, आपके पीर बहुत अच्छे होंगे, आपके पीर बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह सबके पीरों को सलामत रखे। और सबके पीर कौन है? पीरों के पीर कौन है? पीराने पीर हैं। पीरों के पीर कौन है? पीराने पीर हैं। तो उनकी बात होनी चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं कि हम लोगों की शान में एक भी मनकबर का शेर पढ़ा जाए। अभी हम जिंदा हैं, समझे? अभी हम लोग जिंदा हैं और बाद मरने की भी जिंदा ही रहेंगे। हर मोमिन जिंदा रहेगा, रूह तो मरती नहीं है ना, रूह तो
बाद मरने के भी जिंदा रहेंगे। लेकिन यार तारीफ देखो, जब कोई तारीफ करे तो हमें चाहिए कि मिट्टी का खाक उठाएं उसके मुंह में डाल दें, क्योंकि हमारा नफ्स मोटा ना हो भाई, अपने मुंह में डाल दें। जब तारीफ की जाती है हजरत तो नफ्स मोटा हो जाता है, वैसे ही फिर मोटे नफ्स में कोई नजर ही नहीं आता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जिस दौर से आप हजरत बात करें, जिस दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक में इस दौर को बेहतर फरमाए। मेरे बरकातियों बड़ी मोहब्बत के साथ आती हो तो मोहब्बत के साथ रहा करो। यहाँ खाने पीने पे उठने बैठने में ध्यान दिया करो। यहाँ मिंबर से जो मैसेज दिया जाए तो गौर किया करो। और हर साल कोई ना कोई मैसेज दिया जाता है, ये उलमाए किराम गवाह, हर साल कोई ना कोई छोटा मोटा मैसेज दिया जाता है, जिसका एक साल इंतजार करते हो कि आपकी खानगाह से क्या मैसेज दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मैसेज दिए जाएंगे। ए बाबू, अब आप करते रहिएगा, अभी हमें पहले हमारी तो पूरी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला क्या टाइम रखा था? 11:15। और 12 के बाद जितने बजेंगे कम बजेंगे। 12 के बाद जितने बजेंगे, हमारा रेलवे टाइम तो नहीं है कि 13 बजेगा, हमारा तो फिर 1 बजेगा। इंशाअल्लाह ताला 11:15 बज रहे हैं। 10 मिनट की एक तकरीर, 5 मिनट की एक नात, और फिर क्यों इंशाअल्लाह ताला आधे से पौन घंटे में प्रोग्राम सही करना है। इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। आइए अब 10 मिनट के लिए बुलाया जाए हज़रत मौलाना तौफीक हसन साहब कादरी बरकाती को हज़रत तशरीफ लाएं। अपनी तकरीर आप लोगों को बताएं कि तकरीर क्या होती है, आराम से सुनिएगा। ठीक है, आइए हज़रत।